जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड 2023 में आ सकता है। प्रोबेबल है कि चांस है कि आएगा ही आएगा, या तो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर या तो हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 3/x प्लस 8/y इज इक्वल टू -1, और दूसरा इक्वेशन मेरा दिया है 1/x माइनस 2/y इज इक्वल टू 2। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम क्वेश्चन को हिट कैसे करेंगे, यही तो आप सोच रहे हैं कि यदि 3x प्लस 8y इज इक्वल टू -1 रहता और x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 रहता तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा के या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर देते हैं। लेकिन इस टाइप का है, मतलब नीचे में फ्रैक्शन है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे में देखिए इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 1/x प्लस 8 इंटू 1/y इज इक्वल टू -1, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 इंटू 1/x माइनस 2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। क्या लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए, अब कीजिए पुट। क्या लिखिए? पुट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। ठीक है, अब पुट कर दीजिए 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3u प्लस 8v इज इक्वल टू -1, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u माइनस 2v इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए v वाला में v 8v प्लस के साथ है और 2v माइनस के साथ है, तो यही टर्म को क्या कीजिए आप, एलिमिनेशन मेथड कहता है कि चाहे तो u वाला टर्म को बराबर कीजिए, चाहे तो v वाला टर्म को बराबर कीजिए। ठीक है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 2 में जो 8v के साथ बराबर में आ जाएगा। तो हम ऑब्वियसली जानते हैं कि यदि 2 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8v के साथ आ जाता है, 8v के बराबर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा इक्वेशन 2 क्या किस तरह बन जाएगा? मेरा बन जाएगा यहाँ पे, ये तो u है। ठीक है, ये मेरा u है, तो इक्वेशन 2 मेरा क्या बन जाएगा? बन जाएगा 4u माइनस 8v इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 2 बन गया, और इक्वेशन 1 को उसी के नीचे रख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 3u प्लस 8v इज इक्वल टू -1, और दोनों को क्या घटा सकते हैं हम, दोनों इक्वेशन को। ये वाला इक्वेशन कट गया और ये क्या हो गया 7u इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 1 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच गया, तो u का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया 1/7। अब u का वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में कर दीजिए, 2 में कर दीजिए, किसी में भी कर दीजिए। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/7 प्लस 8v इज इक्वल टू -1, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/7 प्लस 8v इज इक्वल टू -1, और 8v का वैल्यू निकालेंगे तो -1 माइनस 3/7, नीचे कुछ नहीं 1 है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 8v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -7 और यहाँ -3, ये हो गया। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं अच्छे से तो 8v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा -10/7, और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो v का वैल्यू -10/7 इंटू 8 मीन्स v का वैल्यू मेरा आने वाला है -10/56। ठीक है, अब u का वैल्यू हमको पता है, v का वैल्यू पता है, तो हम पुट किए थे, सब्स्टिट्यूशन किए थे कि 1/x इज इक्वल टू u
और 1/y इज इक्वल टू v। तो यही इसी चीज को क्या करते हैं हम आगे लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू u। तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू मेरा है 1/7। ठीक है, 1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तो नीचे 1/x है ना, यदि इसको x ऊपर कर देंगे तो नीचे 1 आ जाएगा और तो भी e भी उलट जाएगा, मतलब इसका रेशियो को चेंज करेंगे ना तो इसका भी रेशियो चेंज हो जाता है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, आंसर हो गया एक का। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या हो गया कि v 1/y इज इक्वल टू क्या माने हैं, v माने हैं। ठीक है, और v का मेरा वैल्यू कितना है 1/y इज इक्वल टू -10/56। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 56/10 माइनस में ये हो गया। यदि रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करके आंसर लिख दीजिए, कट जाएगा तो हो जाएगा 5/28 नहीं 28/5 ये हो गया आंसर मेरा। ठीक है, थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं कहीं क्या होगा, देख लेते हैं क्रॉस चेक करके। u का वैल्यू 1/7 कट गया 7 और 2 में से बन गया 1। ठीक है, u का वैल्यू 1/7 बहुत बढ़िया है, यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस, ये क्रॉस एलसीएम गया तो 7 और 1 का टेबल में 7 टाइम्स में -7 और ये -3 -10। ठीक है, एकदम सही है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम हिट करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है, जो चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट and roots of the quadratic equation x² minus 3x minus 10 is equal to 0 by quadratic formula। मीन्स बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड कीजिए और रूट्स फाइंड कीजिए, और रूट्स आप फाइंड कीजिएगा ना तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइएगा। किसमें क्या लगाइएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे नहीं बोला है कि मिडिल स्प्लिट से बना लीजिए या फैक्टराइजेशन से बना लीजिए, यहाँ पे सीधा बोल दिया, आपको कंडीशन दे दिया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है। और यह क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट आखिर होता क्या है, इस चीज को जानेंगे तो यह क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। इसके बाद फिर मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है उस फार्मूला के जानेंगे तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है फिर। तो आइए डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डी से, और डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का वो होता है b² माइनस 4ac। आखिर d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ क्या है -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है x² का कोफिशिएंट 1 इंटू c का वैल्यू क्या है तो -10। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे d का तो क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस 4 इंटू 10 कितना हो गया 40। तो d का वैल्यू मेरा कितना आ गया 49। कितना आ गया मेरा d का वैल्यू 49। देखिए यह क्वेश्चन जो दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो दिया है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा -10। तो b² बोला है तो -3 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -10 है। तो 4 इंटू 10 40 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 49। अब हम रूट्स फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यदि फार्मूला पता नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे पहले हम फार्मूला जानेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला होता है। तो अभी तो d का वैल्यू निकालें कि 49 है, तो d की जगह 49 रख देंगे। b का हमको वैल्यू पता है कि b का वैल्यू कितना है -3 है। तो यहाँ देखिए सॉल्व कैसे होता है, -3 प्लस माइनस √49 डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना था 1 था तो 1। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते जाएंगे तो देखिए माइनस इंटू माइनस, तो x का वैल्यू जो निकलेगा वो क्या होगा 3 प्लस माइनस
रूट अंडर 49 को यदि रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 इंटू 7 मतलब एक 7 बाहर निकल जाएगा डिवाइड बाय 2, ये हो गया। तो क्या करेंगे, अब एक बार x का वैल्यू 3 प्लस 7 ले लेंगे बाई 2, और एक बार x का वैल्यू हम ले लेंगे 3 माइनस 7 बाई 2। तो देखिए 3 और 7 10 बाई 2, और काट देंगे तो x का वैल्यू कितना आने वाला है 5। मीन्स एक रूट तो हमको पता चल गया, दूसरा रूट कितना होगा -4/2, काट देंगे तो कितना आ गया -2, इसका वैल्यू आ गया। तो दूसरा रूट भी मेरा क्या पता चल गया -2। मीन्स कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो उसका दो रूट्स निकलेगा, कभी भी यदि लीनियर इक्वेशन रहेगा तो उसका एक रूट्स निकलेगा, और कभी भी क्यूबिक इक्वेशन रहेगा तो उसका 3 रूट्स निकलेगा। देखिए यदि मैक्सिमम पावर ऑफ इसका मैक्सिमम डिग्री देखेगा कि इसका पावर कितना है, तो मैक्सिमम का पावर कितना है 2, और लीनियर में मैक्सिमम पावर कितना होता है 1। तो लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 होता है, इसलिए उसका रूट्स एक निकलता है, एक ही वैल्यू निकलता है। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर कितना है, डिग्री कितना है 2, इसलिए इसका रूट्स 2 निकलता है। क्यूबिक में कितना हो जाता है, क्यूबिक इक्वेशन में इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो रूट्स निकलेगा वो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम डिग्री तो 3 है, तो इसका जो रूट्स निकलेगा वो 3 रूट्स निकलेगा, 3 तो निकलेगा। फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा फर्दर। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से है, और ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फार्मूलाज को याद करते हैं। यदि फार्मूलाज मेरा याद रहेगा सारा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी पूर्वक बन जाएगा, क्योंकि यदि फार्मूलाज हमको पता नहीं होगा कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो प्रूफ वाला क्वेश्चन बनने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, पहले सबसे पहले हम एलएचएस से लेते हैं, और एलएचएस मेरा है क्या 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए, ये मेरा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हमको प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर ए हो जाएगा, मतलब एलएचएस से प्रूफ करके आरएचएस हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है, चूंकि यहाँ पे जो फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए वो होता है sec स्क्वायर ए, और दूसरा फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर ए वो होता है cosec स्क्वायर ए। दो फार्मूला होता है, तो सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। अब देखिए sec स्क्वायर ए बाय cosec स्क्वायर ए, इसको यदि हम चेंज करेंगे cos और sin के टर्म में, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और पूरा डिवाइडेड बाय इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा, और 1/sin थीटा इज इक्वल टू होता है cosec थीटा। इस रिलेशनशिप से हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखिए सीधा क्या करते हैं 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर ए बाई 1, और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे अच्छे से तो ये हो गया sin स्क्वायर ए और ये हो गया cos स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए जो होता है वो होता है tan स्क्वायर ए, और यही मेरा आरएचएस था और यही मेरा प्रूफ हो गया। चूंकि यहाँ पे हम जानते हैं एक फार्मूला और रहता है कि sin थीटा बाय cos थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और इस फार्मूले से ये मेरा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है, और जैक बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैक बोर्ड में तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा सेक्शन फार्मूला का यूज करके, मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन होता है वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। इन व्हाट रेशियो
does the point -4,6 divide the line segment joining the points -6,10 एंड बी जो दिया हुआ है वो 3,-8 दिया हुआ है। मतलब एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, मींस ए और बी एक लाइन सेगमेंट है। जो ए का कोऑर्डिनेट दिया है -6,10 और बी का कोऑर्डिनेट दिया है 3,-8 और एक कोई पॉइंट है -4,6 कहीं पे समथिंग इस लाइन सेगमेंट पे -4,6 इसका नाम दे देते हैं क्यू समथिंग, ठीक है, कुछ क्यू दे देते हैं। तो बोला है कि ए क्यू और क्यू बी किस रेशियो में होगा, मींस ए बी यदि क्यू लाइन क्यू पॉइंट क्यू कोऑर्डिनेट इसको डिवाइड कर रहा है तो किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सेक्शन फार्मूला के यूज से। यदि आपको सेक्शन फार्मूला पता होगा तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाता है। तो आइए देखते हैं हम सेक्शन फार्मूला के यूज से। पहले हम जान लेते हैं कि x1 का वैल्यू क्या है। गिवन में सब जान लेते हैं कि गिवन में क्या है, x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो x1 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो -6 दिया हुआ है, y1 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, x2 का जो वैल्यू दिया है वो दिया हुआ है 3 और y2 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है -8। ठीक है, x2 का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू -8। ठीक है, इसको बोलते हैं x1 y1, इसको बोलते हैं x2 y2 और x और y का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है -4 और y का वैल्यू दिया हुआ है 6। अब सीधा सीधी हम इसको लगा देते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। और शायद आप लोग को सेक्शन फार्मूला पता ही होगा। सेक्शन फार्मूला बहुत ही इजी होता है। जैसे में x लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सिंपल हो गया। अगेन x का वैल्यू कितना दिया है -4 इज इक्वल टू m1 का वैल्यू पता नहीं, m1 रखने दीजिए। x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो x2 का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 3। m2 का वैल्यू पता नहीं तो m2 का m2 रहने दीजिए। x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो x1 का वैल्यू दिया हुआ है -6 और m1 प्लस m2 जो क्या त्यों रह जाएगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे तो ये जगह -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 और यहाँ पे प्लस था ना तो -6m2। m1 वाला को एक साइड ले जाते हैं, m2 वाला को एक साइड ले जाते हैं। तो m1 वाला को उधर ले जाते हैं, नहीं m1 वाला को इधर रख देते हैं, m2 वाला को उधर ले जाते हैं, या किसी को भी कैसे कभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा -4m1 और -3m1 इज इक्वल टू -6m2 और ये हो गया मेरा +4m2। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया -7m1 इज इक्वल टू ये हो गया मेरा -2m2। तो ये हो जाएगा m1 इज 2, ये हो जाएगा m2 और यहाँ पे हो जाएगा -2। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में -7 मींस m1 बाय m2 जो होगा वो कितना होगा 2/7 होगा। मींस रेशियो में यदि इसको डिवाइड करेगा मतलब m1:m2 यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2:7 रेशियो में ये क्या करेगा डिवाइड करेगा। मींस यहाँ पे ये 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 7 होगा। 2:7 रेशियो में क्या करेगा इस लाइन सेगमेंट को जो क्यू पॉइंट है वो डिवाइड करता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन शायद हो सकता है 3 मार्क्स में पूछा जाए। वैसे भी तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है और PYQ है, जो कि आप जितना कर पाएंगे इस सीरीज से आपके लिए उतना ही फायदा होगा, एग्जाम में फायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।